आज के इस क्लास में आप लोगों को हम चार्जिंग सेक्शन का पूरा कंप्लीट डायग्राम बताएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट मिल करके हमारे मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते हैं और चार्जिंग की आवश्यकता कब हमें पड़ती है, ये सब कुछ बताएंगे। जब हमारी बैटरी एक समय में धीरे धीरे यूज करते करते डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास एक चार्जर होता है, देखिए इसको मेन एसी सप्लाई में लगा देते हैं और ये चार्जिंग पिन को यहाँ एडाप्टर में इसको लगा देते हैं। देखिए यहाँ इसके पिन में लगा देते हैं। तो क्या होता है, कैसे कैसे सप्लाई जाता है और कैसे चार्ज होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। जैसा आप देखिए, इस केबल में आपके टोटल दो सप्लाई होती है। एक 5 वोल्ट की प्लस सप्लाई होती है और दूसरी 5 वोल्ट की माइनस सप्लाई होती है। तो अब 5 वोल्ट की जो माइनस सप्लाई है, सबसे पहले हम उसको देख लें। तो माइनस सप्लाई देखिए, जब चार्जिंग पिन लगाते हैं तो ये माइनस यहाँ ग्राउंड हो जाती है और यहाँ आप देख रहे हैं बैटरी टर्मिनल का एक पॉइंट ग्राउंड है, जो ग्राउंड अंदर 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 सीधे इसके टर्मिनल से जुड़ा होता है, यानी ऋण की चालकता पूरी हो जाती है। लेकिन बैटरी के ऋण से तो मोबाइल चार्ज नहीं होगी, इसमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, धन सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम देखें धन सप्लाई कैसे जाती है। तो देखिए जब हम इस चार्जर में पिन लगाते हैं, ऐसे सभी मोबाइल में होता है। यहां जब पिन लगाते हैं तो क्या होता है, यहां देखिए ध्यान से, यहां से प्लस सप्लाई आपकी निकलेगी। ये प्लस सप्लाई यहां से ऐसे 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 आपके F2000 पर पहुंचेगी। F2000 मतलब होता है फ्यूज। अगर ये फ्यूज आपका ओपन हो जाएगी तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी। इसके आगे जब फ्यूज सही रहेगा तो ये सप्लाई आगे बढ़कर इस कॉइल पर जाएगी। कॉइल विद्युत धारा के मार्ग में विलंब उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये 5 वोल्ट की प्लस सप्लाई घूमते घूमते इस कॉइल से आपके ईओम आईसी में आएगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि ईओम आईसी 4 सेक्शन का कार्य करती है। चार्जिंग सेक्शन नंबर 1, ऑडियो एम्पलीफायर, लॉजिक कंट्रोल, बात समझ में आ गई। और इसके बाद आपका ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का भी काम करती है, जिसको आप कहते हैं माइक्रो कंट्रोल टाइप में काम करता है, यानी सभी हार्डवेयर यही ईएमआईसी ही कार्य करती है। इस प्रकार चार्जिंग सेक्शन इसके अंदर बंद होने के कारण चार्जिंग वोल्टेज यहाँ से आउट होता है। देखिए चार्जिंग वोल्टेज यहाँ से आपका इन होता है और यहाँ आउट होता है। यहाँ इन लिख दे रहे हैं, यहाँ इन होता है और यहाँ से आउट होता है। यहाँ से आउट होकर के वोल्टेज ऐसे ऐसे R22 पर पहुंचा, R22 से निकल करके ऐसे 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 बैटरी के धन पर चला जाता है। तो उस समय हमारी मोबाइल चार्ज होने लगती है। ठीक, यानी यहां से सप्लाई गई और ऐसे ऐसे यूएम में गई, यूएम के अंदर चार्जिंग बंद होता है। बंद होने के बाद इसके कारण ये आईसी चार्जिंग क्रिया को अवेलेबल करके R22 से होती हुई बैटरी के धन पर दे देता तो मोबाइल चार्ज होने लगती है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जब हमारे यहां पर एक पॉइंट टर्मिनल और होता है बैटरी का, बेस पिन होता है, इसको क्या कहते हैं, बायस पिन कहते हैं। ये आपका बायस पिन है। तो बायस पिन का काम क्या है, जब मोबाइल की बैटरी यहां लगी होती है और एक समय में ये बैटरी आपकी फुल हो जाती है। एक बैटरी में देखिए सफेद वाली, देखिए मान लीजिए एक उदाहरण के लिए यही बैटरी है और बैटरी टर्मिनल पर ऐसे जब लग जाती है तो इसके बायस पिन से रेफरेंस वोल्टेज ईएम आईसी में आते रहते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। जैसे मान लिया जाए आप शाम को बैटरी लगा करके, चार्जिंग लगा करके आप आराम से सो गए, तो रात में ही जब बैटरी फुल हो जाती है तो इसका सिग्नल ईएम आईसी ऐसे बेस पिन से रीड करता रहता है कि कितना चार्ज हुआ। यदि बैटरी 2 घंटा 3 घंटा बाद फुल हो जाती है तो इसको सूचना बेस पिन से ईएमआईसी को प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण ये चार्जिंग आउट वोल्टेज निकालना बंद कर देती है और आपकी बैटरी खराब होने से बच जाती है। नहीं तो अगर बेस पिन ओपन हो जाएगा तो बैटरी आपकी बार बार फूल जाया करेगी, खराब हो जाया करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना ही सेक्शन होते हैं। लेकिन यदि इसके फॉल्ट फाइंडिंग पर विचार किया जाए तो कैसे फॉल्ट फाइंडिंग होगा, ये देखिए। इसके लिए आपको एक मीटर होने की जरूरत है। एक मीटर होने के बाद आपको क्या करना है, इस पावर सप्लाई में आपको लगा देना है कहीं पर, और इसके बाद चार्जिंग पिन को इसके पिन में यहां लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहां से ये मीटर को हम 20 वोल्ट डीसी रेंज में सिलेक्ट कर लीजिए।
किस पर सिलेक्ट कर लेंगे, 20 वोल्ट डीसी रेंज में सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर रख ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि थ्योरी का क्लास है इसलिए वहां पर दोनों हाथ खाली नहीं रहेगा। तो यहाँ आप देखिए कैसे कैसे वोल्टेज को हम चेक करेंगे। देखिए अब जब यहाँ पर आपने चार्जिंग पिन को लगाया है तो हमारे यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज आएंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। अब हम प्राड को यहाँ रोकेंगे, यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रही है तो हमारी ये पिन खराब है, एकदम जान लीजिए परफेक्टली रूप से। इसके बाद ये यहाँ प्राड रोके रहेंगे, फिर ऐसे 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 यहाँ देखेंगे यहाँ वोल्टेज है और यहाँ नहीं है तो हमारा ये फ्यूज खराब है, यहाँ वोल्टेज है यहाँ नहीं है तो हमारा ये कॉइल खराब है। इस प्रकार ईओएम आईसी में वोल्टेज पहुंच गया। इसके बाद ईओएम आईसी से वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, यानी तो यहाँ वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज पहुंच रहा है और यहाँ आउट नहीं हो रहा, तो ईओएम आईसी खराब है। इसके बाद यहाँ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ नहीं निकल रहा तो R22 खराब है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर वोल्टेज आपका बैटरी करंट धन पर नहीं मिल रहा, तो यहाँ से एक जंपर लगा देंगे। अब दूसरी बात देखिए, फ्यूज ओपन है तो फ्यूज पर भी जंपर लगा सकते हैं और कॉइल ओपन है तो कॉइल पर भी आप जंपर लगा सकते हैं। यानी कहीं भी किसी भी सर्किट में आप मोबाइल रिपेयर करते समय यदि कॉइल ओपन है तो उसको आप बदल करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप मौके पर उसको जंपर लगा करके भी रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि ये बूस्ट कॉइल ना हो, सिग्नल का कॉइल हो, सिग्नल पर जंपर लगेगा। ये बूस्ट कॉइल लगेगा तो उस पर जंपर नहीं चलेगा। दूसरी टाइप की टेस्टिंग देखिए, एक अलग प्रकार की टेस्टिंग बता देते हैं कि जो एक मात्र 20 सेकेंड में पूरे चार्जिंग सेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, देखिए इसके लिए क्या करना होता है। देखिए मीटर को अब तक हम डीसी सेलेक्ट कर रखे थे, आपको दिखाएं क्या सेलेक्ट कर रखे थे, डीसी सेलेक्ट कर रखे थे। अब हमें क्या करना है, इसको बर्जर मोड पे सिलेक्ट कर लेना है। यहां बर्जर मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे मीटर को। बस एक जगह पर लगाने से आपके सारे सेक्शन का निवारण मिल जाएगा। देखिए यहां पर पिन लगा देंगे आप, यहाँ पे पिन है आपकी, ये पिन ऐसे आप लगा देंगे। अब यहाँ तो वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा पिन चेक करने के लिए। अगर पिन पे वोल्टेज नहीं है तो पिन निश्चित रूप से खराब है। और इसके बाद अब बर्जर मोड पे लगाए हैं। अब हमें क्या करना है, लाल प्राड ग्राउंड में और काला प्राड अगर यहां पर मिल जा रहा है, देखिए यहां पर कुछ रीडिंग मिल जा रही है, यानी माइनस और प्लस के बीच कुछ रीडिंग मिल जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, यानी ये कॉइल पूरा फ्यूज जुड़ा है तभी तो यहाँ रजिस्टर मिल रहा है। अगर ये कॉइल हमारा यहां से कट जाए तो बताओ यहां कोई रीडिंग आएगी, बात समझ में आई। अगर यहां आपकी रीडिंग मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉइल और फ्यूज दोनों सही है।